दोस्तों, जय शिव शक्ति। जब किसी व्यक्ति पे बुरा समय आता है, तो हम हमारी जन्म पत्री लेकर के एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं और जब वो हमारी जन्म पत्री को, होरोस्कोप को देखते हैं, तो वो हमें बताते हैं कि आपका चंद्रमा कमज़ोर है या आपका मंगल भारी है या आपके राहु केतु का कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट है या आपका जुपिटर एफ़्लिक्टेड हो गया है और ऐसे समय पे वो हमें कुछ विशेष प्रकार के उपाय बताते हैं, दान बताते हैं। कुछ लोग रत्न पहनने के लिए सुझाव देते हैं। और ये जो जेमस्टोन्स होते हैं, ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। इन्हें हर कोई व्यक्ति अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। और एक बड़ी चीज़ कि ये जेमस्टोन्स हर किसी को सूट भी नहीं करते। बहुत बड़े-बड़े दान भी हम लोग कई बार करने में समर्थ नहीं होते, क्योंकि इंसान किसी एस्ट्रोलॉजर के पास खुशी में बहुत कम लेकिन दुःख लेके सबसे ज़्यादा जाता है। तो वो पहले से ही दुःख में है। ऐसे में उसको इतने महँगे-महँगे उपाय अगर हम बता दें, तो वो बेचारा पहले से ही दुखी होकर के आया है आपके पास। तो कई बार लोग ऐसे उपाय करने में असमर्थ हो पाते हैं, नहीं कर पाते। दोस्तों, आज मैं आपको काऊ फीडिंग के कुछ ऐसे एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि आपकी लाइफ़ को पूरी तरीके से चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, गाय हमारे सनातन धर्म में हम गाय को माता मानते हैं। हमने उनको एक देवी का स्थान दिया है। गाय में 33 कोटि देवी-देवताओं का वास भी बताया जाता है। गाय हमें दूध देती है, उस दूध से हमारा पालन-पोषण होता है, हमारी ग्रोथ होती है और इसीलिए हम गाय को माँ भी मानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आप गाय को खाना खिलाते हैं, तो इससे आपके जीवन में कुछ ऐसे प्रभाव आपके जीवन में पड़ते हैं, जिनके बारे में शायद आज की जो यंग जनरेशन है, वो शायद इतनी अवेयर नहीं है। हमारे जो पहले की जो जनरेशन थी, हमारे एंसेस्टर्स थे, आपने देखा होगा कि सुबह हमारे दादाजी, दादी जी, नानी-नाना ये लोग क्या करते थे कि सुबह जब पहली रोटी ये लोग जब बनाते थे, तो गाय के लिए गाय के नाम से निकालते थे। एक रोटी गाय को खिलाई, एक रोटी कुत्ते को डाली, एक रोटी पक्षियों को डाली और उस समय पे हमारे जो दादा-दादी का जो जीवन था, वो बहुत शांतिपूर्ण और सुखमय था। कम से कम आज जो हमारे जीवन में इतने संघर्ष हैं, कम से कम इतने तो उनके जीवन में नहीं थे। एक आदमी कमाता था और 5-5, 6-6, 10-10 लोग बैठ के खा लिया करते थे। आज परिवार में 5 लोग हैं, तो 5 में से 4 कमा रहे हैं और फिर भी परिवार की पूर्ति नहीं हो रही है। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि आपको अपनी कुंडली के 9 ग्रहों को अगर आप बैलेंस करना चाहते हैं, शांत करना चाहते हैं और अपने कार्मिक डेट को अगर आप ठीक करना चाहते हैं, उसको पूरा करना चाहते हैं, तो आपको गाय को ज़रूर फ़ीड करना चाहिए। गाय को क्या खिलाएँ कि उसके बदले में आपको क्या रिज़ल्ट मिल सकता है, इसी के ऊपर ये वीडियो है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशन आपको मिलते रहेंगे। दोस्तों, सोमवार के दिन अगर आप एक रोटी बना कर के उस रोटी पे थोड़ा-सा घी लगाइए और घी लगा के कुछ भी सफ़ेद चीनी या कुछ भी सफ़ेद मीठा आप उस पे रख के अगर आप गाय को खिलाते हैं, तो इससे आपका चंद्रमा शांत होता है। आपको मानसिक शांति मिलती है। चंद्रमा कारक है मन का। इससे आपके मन में अगर आपको किसी तरीके की एंग्ज़ायटी रहती है, अगर आपका मन अगर हर समय चिंतित रहता है, परेशान रहता है, आपको कॉन्सन्ट्रेट नहीं कर पाते हैं, हमेशा आपको डर लगा रहता है, ऐसे कंडीशन में अगर आप सोमवार के दिन काऊ फीडिंग करते हैं, तो आपको बहुत शांति मिलती है। अगर आप मंगलवार के दिन गाय को रोटी के ऊपर अगर गुड़ रख कर के अगर आप खिलाते हैं, तो इससे आपका पराक्रम बढ़ता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इससे आपकी कुंडली में मंगल की शांति होती है और आपके मंगल को बल मिलता है। अगर आप बुधवार के दिन गाय को हरा पालक या हरा चारा खिलाते हैं, तो इससे आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर हो सकते हैं। इससे आपका जो सोशल सर्कल है, उसमें आपकी ख्याति बढ़ेगी। आपकी वाणी के अंदर एक प्रखरता आएगी और आपकी कुंडली में अगर बुध जो मरकरी प्लैनेट है, वो बैलेंस होंगे। अगर वो किसी अ, मेलेफिक प्लैनेट के साथ अगर बैठे हुए हैं या किसी मेलेफिक प्लैनेट की अगर दृष्टि राहु, केतु, शनि या मंगल की दृष्टि अगर बुध पे पड़ रही है, तो बुध की शांति होगी और आपके जीवन में खुशहाली आएगी। अगर वीरवार के दिन आप एक रोटी पे थोड़ा-सा घी लगाइए और उसपे थोड़ा हल्दी लगाइए और उसपे गुड़ रख कर के अगर आप गाय को खिलाते हैं, तो इससे आपका ज्ञान बढ़ता है, जीवन के प्रति आपकी समझ बढ़ती है, इससे आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होने लगती है। ये आपकी जन्म कुंडली में जुपिटर को बैलेंस कर देगा। शुक्रवार के दिन
अगर गाय को आप चावल बनाइए और चावल में कुछ भी सफ़ेद मीठा डाल कर के अगर आप गाय को खिलाते हैं, तो इससे आपके घर में सुख शांति आती है। इससे शुक्र बैलेंस होते हैं और अगर आपके हस्बैंड वाइफ में अगर आपस में रिलेशंस खराब हैं, तो उस रिलेशनशिप में हार्मनी आने लगती है। अगर किसी की शादी नहीं हो रही है, शादी में रुकावट आ रही है, तो शादी के योग बनने लगते हैं। तो शनिवार के दिन चावल बनाइए, चावल में थोड़ा-सा घी डालिए और उसमें थोड़ा-सा गुड़ मिलाइए और थोड़े से काले तिल उस पे डालकर अगर आप गाय को फ़ीड करते हैं, तो इससे आपके शनि और राहु दोनों बैलेंस हो जाते हैं। और ऐसी परिस्थिति में अगर आपकी लाइफ़ में अगर आपका कोई भी काम बिना संघर्ष के बनता ही नहीं है, जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं, आपको लगता है आपका करियर स्टैग्नेंट हो गया है, आपको ग्रोथ नहीं मिल रही है, आपको फाइनेंशियल ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं ड्यू टू ये जो मेलेफिक प्लैनेट्स, तो ऐसी कंडीशन में अगर आप शनिवार को ये उपाय करते हैं, तो आपको विशेष लाभ होते हैं। अगर आप रविवार के दिन गाय को अगर गुड़ खिलाते हैं, तो इससे आपका तेज बढ़ता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, दुश्मन आपका सामना नहीं कर पाएँगे। दोस्तों, आप सूर्य की तरह चमकने लगेंगे। इससे आपका सूर्य बलवान होगा। तो ये 7 दिन की के ये खास उपाय जो आप नियम से कर सकते हैं और ये इसमें आपका ना बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होना है और ना आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने हैं। अगर ये छोटी-छोटी चीज़ें अगर आप करना शुरू करेंगे और फिर आप अपने जीवन में बदलाव देखिएगा दोस्तों। दोस्तों, अगर आप मेरे से पर्सनली अगर एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशंस लेना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे आप व्हाट्सएप करके मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी से आप लोग लाभ उठाएँगे। मैं अगली वीडियो में फिर दोबारा मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब करके जाइए। जय श्री